बोले थे ना। यदि किसी समकोण त्रिभुज का मतलब जानते होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसकी एक भुजा एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए इसमें हम क्या बताना है आपसे, क्या नहीं बनेंगे। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है बाकी दो कोणों का योग भी 90 होना चाहिए। जिसमें एक कोण 55 है, इसका मतलब दूसरा कोण 35, तब 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक 90 दिया हुआ है, एक 55 दिया हुआ है, तो दूसरा कितना होगा? क्या एग्री है आप लोग? निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो समकोण त्रिभुज की भुजा का मतलब होता है ट्रिपलेट, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो किसमें आप लोग का दिया जा रहा है देखिएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कौन सा है आप लोग केयर कर लीजिए। मैंने आप लोग कहा समकोण त्रिभुज को चेक करने के लिए, तीनों भुजा को चेक करने के लिए विद्यार्थी जी छोटका दोनों के बर करिएगा तो बड़का के बर के क्या होना चाहिए बराबर। तो चलिए हम छोटका दोनों, तो ए है विद्यार्थी, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 16 9 25 के 5 आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, ये भी हो रहा है। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब 5 4 9 होगा, ये 9 आने वाला नहीं है। आगे देखिएगा ये 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 10 9 6 15, ये भी होने वाला नहीं है। अर्थात यही दोनों में आपका होगा, जो भी आप लोग को हो जाए। तो चलिए इन दोनों में हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 84 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बराबर, देख लीजिए अगर 85 का स्क्वायर है तो समकोण त्रिभुज होगा। 84 का स्क्वायर जानते हैं तो लिख दीजिएगा। 100 से 16 कम है, 16 का स्क्वायर 256 के 56 बाकी 2, 16 दूनी 32 घटा देंगे 68 और 2 70, नहीं ना होता है। 4 6 16 6 बाकी 1, 8 6 32 64 65 के 5 बाकी 6 68 64 से 70, और 13 का स्क्वायर होता है 169, और 85 का स्क्वायर होता है 72 25, कितना होता है 72 25, जिसके अंदर में 5 है तो 25 8 9 72 याद होगा आप लोगों को। 9 6 15 का 5 बाकी 1, 6 5 11 के 12 के 2 बाकी 1, 71 1 72 25, देखिए तो आ गया। अर्थात आपका आंसर पहला जो है समकोण त्रिभुज की भुजा है, ये सब लोग जानते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास। एबीसी में कोण ए जो है क्या है 90 डिग्री, सही है। एसी दिया हुआ 8, एसी दिया हुआ 8। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है त्रिभुज के है, ए बी दिया हुआ है 6, इकने पर तो ऊपर दिया ए बी 6, तो ये हो जाएगा कितना 10, है ना। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ त्रिभुज के अंदर बना है, तो वृत्त का परिमाप बताइए। केंद्र ओ त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, एक त्रिभुज का क्या है ना। तो अब आप लोग को अंदर के लिए आप लोग को बताए थे, याद कीजिएगा, भुला गए होंगे। आर इंटू एस, आर एस, एस का मतलब अर्ध परिमिति, 10 8 18 6 24 का आधा 12 क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, यस या नो। दूसरे विद्यार्थी जी 3 बार में 12 दूनी, यानी आर का मान कितना हो गया, अब आर का मान 2 हो गया तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई। त्रिभुज एबीसी में बिंदु एम साइड ए बी पर है और एन साइड ए सी पर है। इस प्रकार है कि बी एम एन सी एक समलंब बनाता है। बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डरने की जरूरत। ए बी सी, एम है जो ए बी पर है ना, आई एन जो है ए सी, समलंब है। समलंब होने का मतलब विद्यार्थी, ट्रेपीजियन होने का मतलब है ये दोनों पैरेलल लाइन होगा। ये दोनों जब पैरेलल लाइन होगा तो विद्यार्थी जी बड़का ट्रायंगल और छोटका ट्रायंगल आपस में समरूप हो जाए, इसका मतलब इसकी भुजाएं समानु
पाती होगी। तो चलिए देखिएगा, mn दिया हुआ है, जल्दी बोलिए कहाँ पच, mn और पच BC का अनुपात है 7:9, अर्थात ये 7 है तो ये 9 है। तो अब ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, तो MNN AMN का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये 7 है तो ये 9 है, अर्थात इसका एरिया 7 का स्क्वायर 49 होगा, तब पूरे का एरिया 9 का स्क्वायर 81 हो, 9 का स्क्वायर, अर्थात इसका एरिया हो जाएगा समलंब का 42। समलंब का एरिया कितना होगा, क्या हम बोल रहे हो समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस 7:9 का मतलब छोटका का एरिया अगर 67 है तो बड़का ट्रायंगल का हो जाएगा 9 81, 49 है, पूरा 81 है, यानी समलंब हो जाएगा कितना 42। इसी दोनों का तो रेशियो पूछ रहा है, तो 49:42, अर्थात कट जाएगा 7 से 67 49, अच्छा 32 होगा, 80 में घटाएं तो 32 होगा। हाँ, तो आप लोग को रेशियो पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 49:32। बड़का का एरिया पूछेगा तो 81, त्रिभुज एबीसी का 81 और AMN का 49, यानी कि निचला का हो जाएगा 32। किसी त्रिभुज के कोण 1 2 3 के अनुपात में तो सबसे छोटा कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 का तुलना 3 2 5 1 6, सबसे छोटा कोण कैसे गुना? आप लोग ऐसे पूछे लगते हैं जैसे मान लो बेसिक मैथ पढ़ाने हैं शुरू से ज्योमेट्री। एक चतुर्भुज के चारों कोनों का दिया हुआ था, चारों कोनों का योग होता है विद्यार्थी जी 360, यहाँ चारों कोण को जोड़ दीजिए, तो 5 11 4 15 3 18, निकालना है कौन कौन, सबसे छोटा कोण कैसे गुना, 3 से 18 दूनी 36, यानी द्वितीय। दिए गए आकृति में BAD 30 डिग्री है, BAD कितना डिग्री है 30 डिग्री। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 डिग्री, BAD 30 डिग्री, DBC 60 डिग्री है, DBC की कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। आगे यदि AB की लंबाई 18 है, AB की लंबाई कितना 18, तो BC की लंबाई, किसकी लंबाई, चलिए कितना आसान, 90 है 30 है तो ये कितना होगा, और आप लोग पढ़े होंगे 90 के सामने वाला 18, तो 30 के सामने वाला विद्यार्थी जी 9, और 60 के सामने वाला 9√3, सब पढ़ाए हैं, हाँ या ना बोलिए? समकोण त्रिभुज में रेशियो सिखाए हैं, 90 के सामने वाला दिया रहे तो 30 के सामने जाने के लिए उसका आधा और 60 के सामने जाने के लिए √3 से गुना। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, 90 के सामने वाला कितना है 9, तो ये 30 के सामने वाला हो जाएगा 4.5, और अगर 60 के सामने वाला कहेगा तो 4.5√3, लेकिन आपका आंसर किसका पूछ रहा है BC, BC का मान कितना 4.5। कहीं पढ़िए ना, XY से कर देंगे कितना लंबा होगा, केवल एक रेशियो आप लोग को बताए थे, याद है कि नहीं? हमें नहीं याद है कि क्या, किसको क्या बताएं, बताए हैं, नहीं बताए तो सीखिए कि 90 डिग्री है, मान लीजिए 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस इसी पे पढ़ना हो। 90 के 30 के सामने वाला 1 अगर है तो 60 के सामने जाने के लिए √3 से गुना, और 90 के सामने जाने के लिए 30 का दुगना। तो अगर गलती से ध्यान दीजिएगा, 60 के सामने वाला दिया हुआ है मान लिया 45, तो 30 के सामने जाने के लिए क्या होगा √3 से भाग, बड़का को जाने के लिए गुना, तो छोटका को जाने के लिए भाग। तो 60 के सामने वाला पता है, तो 30 के सामने वाले जाने के लिए √3 से भाग, अर्थात हो जाएगा 15√3, और 90 के सामने जाने के लिए इसका दुगना नहीं हो जाएगा 30√3। बताए हैं? अगर आप घर बैठे कम पैसे में अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप डाउनलोड करें।